भाइयों, आज मैं तुम्हें कोई जादू, कोई ट्रिक, कोई चाल नहीं बताने वाली। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जो ज्यादातर मर्द सुनने से डरते हैं। औरत किसी मर्द के शब्दों से नहीं झुकती। औरत किसी मर्द की मेहनत से भी नहीं झुकती। औरत झुकती है उस मर्द की मानसिक स्थिति के सामने। अगर तुम्हारी हालत ऐसी है कि उसका एक मैसेज तुम्हें खुश कर देता है, उसकी एक चुप्पी तुम्हें बेचैन कर देती है, उसका एक ताना तुम्हें गुस्सा दिला देता है, तो समझ लो भाई, तुम उसके काबू में हो, वो तुम्हारे काबू में नहीं। और स्टोइक दर्शन यहीं से शुरू होता है। स्टोइक आदमी ये नहीं पूछता वो क्या सोच रही है। स्टोइक आदमी पूछता है मैं किस हाल में रहूं, चाहे सामने वाला कुछ भी करे। आज का पहला स्टोइक मंत्र यहीं से जन्म लेता है। स्टोइक मंत्र 1, भावनाओं पर शासन, इमोशनल मास्टरी। भाइयों, दुनिया में सबसे आसान काम है भावुक हो जाना, और सबसे मुश्किल काम है भावनाओं को देखना लेकिन उनके हाथ में खुद को न देना। स्टोइक दर्शन कहता है घटना तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें परेशान करती है। औरत की असली ताकत क्या है? उसकी सुंदरता नहीं, उसकी चालाकी नहीं, उसकी बातें नहीं, उसकी असली ताकत है तुम्हारी भावनाओं पर असर। ध्यान से समझो, जब वो नाराज होती है तो वो सिर्फ नाराज नहीं होती, वो देखती है क्या ये आदमी डर रहा है, क्या ये आदमी खुद को साबित करेगा, क्या ये आदमी टूटेगा। अगर तुम टूटे तो उसे ताकत मिलती है, अगर तुम शांत रहे तो उसे असहजता होती है। औरत उस आदमी से डरती नहीं जो चिल्लाता है, औरत उस आदमी से डरती है जो शांत रहता है। रियल लाइफ सीन मान लो, वो कहती है तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। अब 90% मर्द क्या करते हैं? सफाई, बहस, भावनात्मक भाषण, मैंने ये किया वो किया, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ। यही खेल खत्म। स्टोइक आदमी क्या करता है? वो रुकता है, वो सांस लेता है, वो खुद को संभालता है, फिर वो बस इतना कहता है तुम ऐसा महसूस कर रही हो। बस, न बहस, न सफाई, न भावनात्मक गिरावट। उस पल औरत के दिमाग में पहली दरार पड़ती है, क्योंकि वो सोचती है ये आदमी मेरी बातों से हिला ही नहीं। स्टोइक आदमी अंदर से कैसा होता है? वो ये नहीं सोचता अगर वो चली गई तो क्या होगा, वो सोचता है अगर मैं खुद से गिर गया तो सब खत्म। स्टोइक आदमी जानता है रिश्ते जिंदगी का हिस्सा हैं, जिंदगी नहीं। और यही सोच उसकी आवाज़ में, उसकी आंखों में, उसकी चाल में दिखती है। क्यों? यही मंत्र सबसे पहले क्यों है? क्योंकि अगर तुम भावनाओं के गुलाम हो तो बाकी सारे मंत्र बेकार हैं। अगर तुम्हारा मन अस्थिर है तो दूरी भी नाटक लगेगी, तो लक्ष्य भी दिखावा लगेगा, तो सीमाएं भी डर से बनी लगेंगी। स्टोइक दर्शन पहले तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। स्टोइक वाक्य दिल में बैठा लो, मैं महसूस करता हूँ लेकिन मैं बहता नहीं, मेरा संतुलन किसी और के मूड पर निर्भर नहीं। जब तुम ये जीना शुरू कर देते हो, औरत को बिना बताए ये महसूस होने लगता है। औरत को शब्द नहीं चाहिए, उसे स्थिति चाहिए। आज तुमने सिर्फ एक मंत्र सीखा, लेकिन ये सबसे भारी है, भावनाओं पर शासन। जिस दिन तुम उसकी चुप्पी से नहीं टूटे, उसके गुस्से से नहीं डरे, उसके प्यार से अंधे नहीं हुए, उसी दिन से ताकत की दिशा बदलने लगती है। औरत खुद नहीं जानती क्यों, लेकिन वो अंदर से महसूस करती है ये आदमी मेरे बस का नहीं है, और यहीं से उसका झुकाव शुरू होता है। स्टोइक मंत्र 2, अपने जीवन का केंद्र खुद बनो, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, नॉट सेल्फिश। भाइयों, पहले एक कड़वा सच सुन लो, औरत उस मर्द की इज्जत नहीं कर पाती जिसकी पूरी दुनिया वही बन जाए। ये बात सुनने में बुरी लगती है, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। स्टोइक दर्शन साफ कहता है जिस आदमी का अपना रास्ता नहीं होता वो किसी और के रास्ते पर चलने लगता है, और जो मर्द किसी और के रास्ते पर चलता है वो कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। समस्या कहाँ से शुरू होती है? ज्यादातर मर्द रिश्ते में आते ही धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी एक जिंदगी थी। पहले अपने लक्ष्य थे, अपने दोस्त थे, अपने शौक थे, अपने उसूल थे। फिर क्या होता है? सब कुछ उसके हिसाब से होने लगता है। कब मिलना है, कब बात करनी है, कब हंसना है, कब उदास होना है, और बिना जाने मर्द अपने ही जीवन का अतिथि बन जाता है। औरत ये बात शब्दों में नहीं कहती, लेकिन अंदर से महसूस करती है ये आदमी मेरे बिना अधूरा है, और यहीं से उसकी अकड़ जन्म लेती है। स्टोइक आदमी क्या अलग करता है? स्टोइक आदमी रिश्ते को जीवन का हिस्सा बनाता है, जीवन का केंद्र नहीं। उसकी जिंदगी में समय तय होता है, काम तय होता है,
अनुशासन तय होता है और कोई भी, चाहे वो कितनी भी करीबी क्यों ना हो, उस ढांचे को हिला नहीं सकती। स्टोइक आदमी अपनी जिंदगी एडजस्ट नहीं करता, वो अपनी जिंदगी बिल्ड करता है। एक साधारण दृश्य समझो। मान लो वो कहती है, तुम आजकल मुझे समय नहीं देते। अब दो तरह के जवाब होते हैं। कमज़ोर मर्द का जवाब, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बदल जाऊंगा, बस तुम नाराज मत हो। ये जवाब सुनते ही औरत के भीतर एक बात बैठ जाती है, ये आदमी मुझे खोने से डरता है। अब स्टोइक आदमी का जवाब सुनो, मैं अपने काम और जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता हूँ। बस ना बहस, ना सफाई, ना डर, शांत, सीधा, स्थिर। इस जवाब के बाद औरत के मन में सवाल उठता है, ये आदमी अपनी जीवन को मेरे हिसाब से क्यों नहीं चला रहा। यही सवाल धीरे धीरे आकर्षण बन जाता है। क्यों ये मंत्र औरत को बेचैन करता है? क्योंकि औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जिसकी जिंदगी में पहले से ही वजन हो। जिस आदमी की जिंदगी खाली होती है उसमें औरत घुस जाती है, लेकिन जिस आदमी की जिंदगी भरी होती है लक्ष्य से, अनुशासन से, आत्मसम्मान से, उसमें औरत जगह ढूंढती है। और जो चीज़ मेहनत से मिलती है उसकी कदरें ज़्यादा होती है। स्टोइक दर्शन यहाँ क्या सिखाता है? स्टोइक दर्शन कहता है, अपने काम को इतना गंभीर बना लो कि कोई भी तुम्हें हल्के में ना ले सके। स्टोइक आदमी अपना समय बचाता है, अपनी ऊर्जा बचाता है, अपनी दिशा बचाता है। वो हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहता, और यही बात उसकी मौजूदगी को कीमती बनाती है। एक अंदरूनी बदलाव बहुत ज़रूरी। जब तुम अपनी जीवन का केंद्र खुद बनते हो तो ये बदलाव अपने आप दिखने लगते हैं। तुम्हारी आवाज़ में जल्दबाजी नहीं रहती, तुम्हारी आंखों में डर नहीं रहता, तुम्हारी बातों में सफाई नहीं रहती। औरत ये सब शब्दों से नहीं, अनुभव से पकड़ती है। वो महसूस करती है, ये आदमी मुझे पसंद करता है लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं बनाता, और यही भावना उसके मन में अस्थिरता पैदा करती है। स्टोइक वाक्य दिल में बैठा लो, मैं किसी के साथ हूँ लेकिन किसी पर निर्भर नहीं। मेरी जिंदगी की दिशा मेरे हाथ में है। जब तुम ये सच में जीने लगते हो तब औरत को कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद बदलने लगती है। अब तुमने दूसरा स्टोइक मंत्र सीखा, अपने जीवन का केंद्र खुद बनो। ये मंत्र रिश्ते तोड़ता नहीं, दूरी नहीं सिखाता, घमंड नहीं सिखाता। ये मंत्र सिखाता है आत्मसम्मान के साथ जीना। और याद रखो भाई, औरत उस मर्द के पीछे नहीं जाती जो उसे ज़रूरत बना ले। औरत उस मर्द की ओर खिंचती है जिसकी ज़िंदगी में वो चॉइस बनती है, नेसेसिटी नहीं। स्टोइक मंत्र 3, सीमाएं और आत्मसम्मान, बाउंड्रीज विद सेल्फ रिस्पेक्ट। भाइयों, आप ध्यान से सुनो, ये मंत्र सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। ज़्यादातर मर्द सोचते हैं कि सीमाएं बनाने का मतलब है रूखा बन जाना, दूरी दिखाना या सामने वाले को सज़ा देना। लेकिन स्टोइक दर्शन कुछ और सिखाता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो आदमी खुद की सीमा नहीं बनाता, दूसरे उसकी सीमा तय करने लगते हैं, और रिश्तों में सबसे पहले यही होता है। असली समस्या क्या है? जब औरत देखती है कि तुम हर बात सह लेते हो, तुम हर व्यवहार स्वीकार कर लेते हो, तुम हर बार झुक जाते हो, तो उसके मन में ये बैठ जाता है, ये आदमी कहीं जाने वाला नहीं है। और जहाँ ये सोच पैदा हो जाती है, वहाँ से रिस्पेक्ट धीरे धीरे मरने लगती है। ध्यान रखना भाई, औरत गुस्से से नहीं, आदत से अकड़ में आती है। स्टोइक आदमी सीमाएं कैसे बनाता है? स्टोइक आदमी चिल्लाता नहीं, वो धमकी नहीं देता, वो भावनात्मक ब्लैकमेल नहीं करता, वो बस शांत रहता है और स्पष्ट रहता है। उदाहरण समझो, मान लो वो बार बार तानों में बात करती है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कमज़ोर आदमी क्या करता है? बहस, सफाई या चुपचाप सहना। स्टोइक आदमी क्या करता है? वो शांत स्वर में कहता है, मुझसे इस तरह बात करना मुझे ठीक नहीं लगता। बस ना गुस्सा, न लंबा भाषण, ना ड्रामा। यही एक लाइन औरत को झकझोर देती है, क्योंकि पहली बार उसे लगता है ये आदमी खुद की इज्जत जानता है। सीमाएं क्यों औरत को बेचैन करती हैं? क्योंकि सीमाएं ये बताती हैं तुम्हारे पास विकल्प है, तुम डर से रिश्ते में नहीं हो, तुम अकेले रहना भी जानते हो। औरत को वो मर्द आकर्षित करता है जो साथ चुनता है, मजबूरी में नहीं टिकता। स्टोइक आदमी का मन कहता है, अगर सम्मान नहीं है तो दूरी ठीक है। और जब ये भावना सच में तुम्हारे भीतर बैठ जाती है तो औरत उसे महसूस कर लेती है। एक गहरा दृश्य, बहुत ध्यान से पढ़ो। मान लो वो कहती है, अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद नहीं तो चले जाओ। 90% मर्द यहाँ डर जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यही खेल खत्म। अब स्टोइक आदमी का जवाब सुनो। वो शांत रहता है, वो थोड़ी देर रुकता है, फिर कहता है, मैं रिश्ते में रहना चाहता हूँ लेकिन बिना सम्मान के नहीं।
और फिर वो बहस नहीं करता, वो दूरी बना लेता है। यहीं उसकी असली ताकत दिखती है। औरत के दिमाग में पहली बार डर पैदा होता है, ये आदमी सच में जा सकता है, और यही डर उसकी अकड़ को तोड़ता है। स्टोइक दर्शन यहाँ क्या सिखाता है? स्टोइक दर्शन कहता है, जिस चीज़ को खोने से तुम नहीं डरते वही तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। जब तुम अपने आत्मसम्मान को किसी रिश्ते से ऊपर रख देते हो, तब तुम अकेले नहीं होते, तुम आज़ाद होते हो, और आज़ादी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्वालिटी है। अंदरूनी बदलाव सबसे महत्वपूर्ण। जब तुम सीमाएं बनाना सीख लेते हो, तुम्हारी आंखों में डर नहीं रहता, तुम्हारी आवाज़ में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं। औरत इसे शब्दों से नहीं, एनर्जी से पकड़ती है। वो महसूस करती है कि ये आदमी मेरे साथ है लेकिन मेरे नीचे नहीं है, और यही भावना उसके भीतर सम्मान और आकर्षण दोनों जगाती है। स्टोइक वाक्य, आखिरी मंत्र, मैं साथ देता हूँ लेकिन अपनी कीमत पर नहीं। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मेरी उपस्थिति नहीं। अगर ये 2 पंक्तियाँ सच में तुम्हारे व्यवहार में उतर गईं तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल स्टोइक निष्कर्ष, तीनों मंत्र एक साथ। अब तीनों स्टोइक मंत्र एक जगह समझ लो। नंबर 1, भावनाओं पर शासन, ताकि कोई तुम्हारे मन को हिला ना सके। नंबर 2, अपने जीवन का केंद्र खुद बनो, ताकि कोई तुम्हारी दिशा तय ना कर सके। नंबर 3, सीमाएं और आत्मसम्मान, ताकि कोई तुम्हें हल्के में ना ले सके। ये मंत्र औरत को झुकाने के लिए नहीं है, ये मंत्र मर्द को खड़ा करने के लिए है, और जब मर्द खड़ा होता है तो औरत खुद काबू में आती है। आखिरी बात, दिल से भाइयों, स्टोइक आदमी औरत से लड़ता नहीं, वो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि सामने वाला अपने आप बदलने लगे। जिस आदमी ने खुद को जीत लिया, उसके सामने किसी और की अकड़ नहीं टिकती। यहीं स्टोइक दर्शन खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में देर मत करें, सब्सक्राइब करना आपका सबसे आसान सपोर्ट है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ मर्द बिना किसी दिखावे, बिना महंगे कपड़ों या खास कोशिश किए औरतों के दिल में गहराई तक उतर जाते हैं, और वही मर्द जिनमें केवल दिखावा होता है, चाहे कितनी भी कोशिश करें औरतों का ध्यान नहीं खींच पाते। इसका रहस्य किसी सुपरफिशियल कला में नहीं है, ये आता है अंदर की स्थिरता, मानसिक शक्ति और आत्मनियंत्रण से। वो शक्ति जिसे स्टोइक दर्शन में परिभाषित किया गया है, ये वही शक्ति है जो औरतों को मर्द के पीछे खींचने पर मजबूर करती है, बिना मर्द को कुछ कहने या दिखाने की आवश्यकता के। सोचिए, जब कोई मर्द हर समय संदेश भेजता है, हर फोटो पर प्रतिक्रिया करता है, अपनी भावनाओं को बार बार जताता है, तो क्या होता है? वो अपनी असली शक्ति खो देता है, उसकी ऊर्जा ज़रूरतमंद हो जाती है। औरत सबकॉन्शियसली समझ जाती है कि ये मर्द अपने आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वही मर्द जो चुप रहता है, अपनी ऊर्जा संभालता है और अपने आप पर भरोसा रखता है, उसकी मौजूदगी ही औरत के भीतर बेचैनी और आकर्षण पैदा कर देती है। उसकी दृष्टि, उसका शांत अंदाज, उसका मुस्कुराना, ये सब औरत के दिमाग में जिज्ञासा जगाते हैं। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। आर्या नाम की एक लड़की थी। उसके जीवन में कई मर्द थे, लेकिन 2 ही उसका ध्यान खींच पाते थे। पहला, जो हमेशा उसके पीछे भागता, हर समय संदेश भेजता, हर बात पर प्रतिक्रिया देता। दूसरा, जो हमेशा शांत रहता, आवश्यकता पड़ने पर मिलता, लेकिन अपनी इच्छा या भावनाओं को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता। आर्या ने महसूस किया, पहला मर्द अच्छा लगता है पर मुझे कोई उत्साह नहीं देता। दूसरा मर्द, उसकी चुप्पी में, उसकी दृष्टि में, हर शब्द में रहस्य है, मुझे उसके बारे में सोचते रहना पड़ता है और मैं उसकी ओर खींचती जा रही हूँ। और यही है स्टोइक आकर्षण का रहस्य। वो मर्द जो अपने भावनाओं का स्वामी होता है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है और दुनिया को अपनी शांति से जवाब देता है, उसकी चुप्पी ही उसकी शक्ति बन जाती है। अब सोचिए, हम में से प्रत्येक को ऐसा मर्द आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि हम सबकॉन्शियसली जानते हैं कि जो मर्द अपने भीतर स्थिर और शक्तिशाली है, वही किसी और के दिल को जीत सकता है। स्टोइक मर्द की यही पहचान है। वो दूसरों की अनुमति या स्वीकृति का गुलाम नहीं होता, वो अपने मूल्य और सिद्धांतों से चलता है। उसके पास दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। उसकी दृष्टि, उसकी ऊर्जा और उसकी स्थिति, ये सब औरत को प्राकृतिक रूप से आकर्षित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हर औरत सबकॉन्शियसली खोजती है, कौन मर्द मुझे समझ सकता है बिना मेरे पीछे भागे, और स्टोइक मर्द वही उत्तर है। वो औरत के पीछे नहीं भागता, वो अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी से औरत स्वयं उसके पास आने लगती है। वो कभी नहीं कहता मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका आत्मविश्वास, उसकी चुप्पी, ये सब औरत के दिल में प्रभाव पैदा करते हैं, और यही प्रभाव आकर्षण बन जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं।
राहुल नाम का एक मर्द था। वो कभी भी अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देता। वो खुशियों या गुस्से में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। जब कोई औरत उसके पास आती, वो सिर्फ अपनी ऊर्जा और उपस्थिति दिखाता, कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास नहीं करता। लड़की सोचती, ये मर्द बहुत अलग है, मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। राहुल ने कभी अपनी भावनाओं को ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन उसकी शांतता, आंतरिक शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि ने औरत को उसके पास खींच लिया। स्टोइक आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य ये है: 1. भावनाओं पर नियंत्रण। आप किसी भी स्थिति में अपने क्रोध, प्रेम या चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। 2. आंतरिक शांति। हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता। 3. सूक्ष्म उपस्थिति। आपकी उपस्थिति, दृष्टि और हाव भाव ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। 4. मूल्य और दुर्लभता। आप अपनी ऊर्जा और समय को हर किसी पर नहीं बर्बाद करते। 5. चुप्पी में आत्मविश्वास। आपकी चुप्पी शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। जब ये सभी तत्व मजबूत होंगे तो औरतें अपने आप आपके चारों ओर खिंच जाएंगी, चाहे आप कुछ कहें या नहीं। अब समझें कि क्यों औरतें इन मर्दों की दीवानी होती हैं। हर औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है, ये मर्द अलग है, ये मुझे पीछे से नहीं खींच रहा, फिर भी मुझे आकर्षित कर रहा है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये मुझे बिना बोले महसूस करा रहा है। यही असली स्टोइक शक्ति है। आप शब्दों में नहीं, अपने संपूर्ण अस्तित्व में आकर्षण पैदा करते हैं। ध्यान दें, आज की दुनिया में अधिकांश मर्द केवल दिखावे और प्रयास में फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं अधिक सुंदर दिखूं, अधिक उपहार दूं, अधिक ध्यान दूं, तो लड़की मुझे पसंद करेगी। सच्चाई उल्टी है। जितनी अधिक कोशिश करेंगे, उतना औरत आपको हल्का समझेगी, क्योंकि वो महसूस कर लेती है ये मर्द अपनी मूल्य खो रहा है, ये खुद पर विश्वास नहीं करता। स्टोइक मर्द की शक्ति यही है, उसकी ऊर्जा उसका स्वामित्व है। वो किसी की दृष्टि से खुद को नहीं आंकता, वो अपने आप में पूर्ण होता है। हर औरत सबकॉन्शियसली पूछती है, कौन मर्द मेरे लिए दुर्लभ है, कौन मर्द स्थिर है, कौन मर्द मुझे समझ सकता है। और वही स्टोइक मर्द का उत्तर है। वो पीछा नहीं करता, वो अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने आप पर विश्वास करता है, और उसकी ये शांति और नियंत्रण औरत को उसकी ओर खींचता है। इस वीडियो में अब हम गहराई में जाएंगे, कैसे तुम ये रहस्य अपने अंदर उतार सकते हो और अपनी उपस्थिति से औरत को अपनी ओर खींच सकते हो। सबसे पहले ये समझो, असली स्टोइक का आकर्षण केवल शब्दों से नहीं आता। तुम जितने शांत, आत्मविश्वासी और अपने भीतर स्थिर रहोगे, तुम्हारी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली होगी। औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि तुम्हारी ऊर्जा अलग है। ये ऊर्जा केवल तब पैदा होती है जब तुम अपने जीवन और अपने आत्मसम्मान पर पूरा नियंत्रण रखते हो। सोचो, एक मर्द जो हर बात पर प्रतिक्रिया करता है, हर छोटी बात पर खुश या दुखी होता है, उसकी ऊर्जा हल्की और अनुमान योग्य होती है। औरत उसे आसानी से समझ लेती है। लेकिन वही मर्द जो अपने भीतर शक्तिशाली है, उसकी ऊर्जा अप्रत्याशित होती है। वो शांत रहता है, पर उसकी दृष्टि, उसकी उपस्थिति और उसके हाव भाव में अदृश्य शक्ति होती है। और यही अदृश्य शक्ति औरतों को तुम्हारे पास खींचती है। अब बात करते हैं सूक्ष्म हाव भाव और शरीर भाषा की। 1. चुप्पी में शक्ति। जब तुम हर सवाल या हर बात का तुरंत उत्तर नहीं देते और ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, तो औरत सबकॉन्शियसली सोचती है, इस मर्द के अंदर क्या रहस्य है, ये मुझे इतनी आसानी से नहीं समझा रहा। 2. धीरे धीरे कार्य करना। जब तुम धीरे बोलते हो, अपने कदम और हाथ के हाव भाव नियंत्रित रखते हो, तो ये काम और कंट्रोल्ड मोशन सबकॉन्शियसली औरत के मन में सुरक्षा और जिज्ञासा पैदा करता है। 3. नज़र में आत्मविश्वास। एक शांत और निश्चित दृष्टि जो दिखावे के बिना आकर्षण पैदा करे, औरत के सबकॉन्शियस में एक सवाल छोड़ देती है, ये मर्द मुझे देख रहा है, पर ये कैसा महसूस करता है, मैं उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हूँ। 4. दूरी और समय का नियंत्रण। स्टोइक मर्द कभी भी अपनी मूल्य को गिराने के लिए पीछा नहीं करता, वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है। औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है कि इस मर्द की उपस्थिति और ध्यान दुर्लभ है। यही दुर्लभता उसे और खींचती है। एक कहानी और उदाहरण से समझो। अर्जुन नाम का मर्द हमेशा शांत रहता था। वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता। जब भी कोई लड़की उसके पास आती, वो अपनी ऊर्जा और उपस्थिति दिखाता, कभी ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश नहीं करता। लड़की सोचती, ये मर्द अलग है, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोचता है, मैं उसके बारे में सोचते हुए खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। अर्जुन ने कभी अपनी भावनाओं को ज़्यादा नहीं दिखाया, लेकिन उसकी स्थिरता, आंतरिक शक्ति और सूक्ष्म हाव भाव ने औरत को उसके पास खींच लिया। अब समझो स्टोइक आकर्षण का मूल तत्व। 1.
आत्मनियंत्रण। तुम अपने क्रोध, प्रेम, चिंता और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हो। 2. आंतरिक शांति। तुम हर स्थिति में शांत और स्थिर रहते हो। 3. सूक्ष्म उपस्थिति। तुम्हारी दृष्टि, चाल और हाव भाव ही सबसे बड़ा आकर्षण बनते हैं। 4. दुर्लभता और मूल्य। तुम हर किसी को अपनी ऊर्जा और समय नहीं देते। 5. चुप्पी में आत्मविश्वास। कभी कभी चुप रहना शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। जब ये सभी गुण मजबूत होंगे तो औरतें बिना कहे ही तुम्हारे पास आएंगी। अब समझो क्यों औरतें इन मर्दों की दीवानी होती है। हर औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है, ये मर्द अलग है, ये मुझे पीछे नहीं खींच रहा, फिर भी मुझे आकर्षित कर रहा है, ये अपने आप में पूर्ण है, ये मुझे बिना बोले महसूस करा रहा है। ये वास्तविक स्टोइक शक्ति है। तुम शब्दों में नहीं, अपने संपूर्ण अस्तित्व में आकर्षण पैदा करते हो। आज की दुनिया में अधिकांश मर्द केवल दिखावे और प्रयास में फंसे रहते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं अधिक सुंदर दिखूं, अधिक उपहार दूं, अधिक ध्यान दूं, तो लड़की मुझे पसंद करेगी। सच्चाई उल्टी है। जितनी अधिक कोशिश करेंगे उतना औरत आपको हल्का समझेगी, क्योंकि वो महसूस कर लेती है ये मर्द अपनी मूल्य खो रहा है, ये खुद पर विश्वास नहीं करता। स्टोइक मर्द की शक्ति यही है, उसकी ऊर्जा उसका स्वामित्व है। वो किसी की दृष्टि से खुद को नहीं आंकता, वो अपने आप में पूर्ण होता है। हर औरत सबकॉन्शियसली पूछती है, कौन मर्द मेरे लिए दुर्लभ है, कौन मर्द स्थिर है, कौन मर्द मुझे समझ सकता है। और वही स्टोइक मर्द का उत्तर है। वो पीछा नहीं करता, वो अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने आप पर विश्वास करता है, और उसकी यही शांति और नियंत्रण औरत को उसकी ओर खींचता है। अब समझो ये स्टोइक रहस्य अपनाने का मतलब क्या है। ये कभी भी ठंडा या भावहीन बन जाने का संकेत नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी ऊर्जा और उपस्थिति के स्वामी बन जाओ। तुम अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हो, तुम अपनी ध्यान, समय और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हो। तुम अपने भीतर की मूल्यों को जान सकते हो, बिना किसी की स्वीकृति की आवश्यकता के। और यही औरतों के लिए सबसे आकर्षक गुण है। एक और कहानी। नेहा एक बुद्धिमान लड़की थी। उसके कई प्रशंसक थे, लेकिन उसने महसूस किया कि वही मर्द जिसे वो सबकॉन्शियसली आकर्षक मान रही थी, वो कभी भी पीछा नहीं करता। वो शांत रहता, अपने कार्यों में व्यस्त रहता और अपनी उपस्थिति दिखाता। नेहा उसकी तरफ खिंच गई। बिना किसी प्रयास के उसने महसूस किया, ये मर्द अलग है, ये शक्तिशाली है, इसे पाने के लिए मैं खुद फेल कर रही हूँ। यही स्टोइक आकर्षण की जादुई शक्ति है। तो याद रखो, औरतें उन्हीं मर्दों की दीवानी होती हैं जो अपनी ऊर्जा और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, अपने कार्यों में केंद्रित और आत्मविश्वासी होते हैं, अपनी उपस्थिति और सूक्ष्म हाव भाव से आकर्षण पैदा करते हैं, ज़रूरत और पीछा से दूर रहते हैं। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाते हो तो हर दृष्टि, हर चुप्पी और हर हाव भाव अपनी आप में आकर्षण पैदा करता है। तुम्हारा अस्तित्व ही एक शक्तिशाली संदेश बन जाता है, और औरत सबकॉन्शियसली महसूस करती है, ये मर्द मेरे लिए दुर्लभ और मूल्यवान है, मैं उसकी ओर खिंचती जा रही हूँ। ये केवल दिखावा या शब्दों का खेल नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक स्थिरता, नियंत्रण और उपस्थिति का खेल है। हर औरत सबकॉन्शियसली खोजती है, कौन मर्द मुझे समझ सकता है, बिना पीछा किए, बिना आवश्यकता दिखाए। और वही स्टोइक मर्द औरतों के दिल में हमेशा विशेष स्थान बना लेता है। कमेंट करके बताइए आपको सबसे यूज़फुल टिप कौन सी लगी। सब्सक्राइब बटन दबाइए और हर नया वीडियो सबसे पहले देखें।